हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस यानी कि जनरल नॉलेज कह लीजिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये मेरे पास सारे क्वेश्चंस की लिस्ट है जो आज तक डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम, एसएससी, पीएससी में जितने भी नेशनल लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम वन शॉट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो बनने वाला है ये। ओके दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आनंद उठाइए मेरे साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स वो होते हैं जो होते हैं, उन्हें आपको एज इट इज़ याद करना पड़ता है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो ऐसी जानकारियाँ, फैक्ट्स मतलब जानकारियाँ। तो आइए फैक्ट्स का मतलब फैक्ट्स जानते हैं क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों इम्पॉर्टेंट डेट्स मतलब कि महत्वपूर्ण तिथियां हिंदी में बोलते हैं कि जो महत्वपूर्ण तिथियां, बेटा एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे आपको एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा ही महत्वपूर्ण डेट्स का। जैसे अभी हालिया आर्मी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आर्मी में बहुत ही ज़्यादा एक फेवरेबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाम है कि जैसे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, शौर्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस जो हैं ये बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए 12 जनवरी, जो 12 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी के डेट्स देख लेते हैं। तो जनवरी 12 को सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डेट आती है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, ओके, यंग है ना, यंग लोगों के लिए जो युवा दिवस होता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तो इसको युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। जनवरी 15 में ही थल सेना दिवस मनाया जाता है। जनवरी 15 में ही थल सेना दिवस मनाया जाता है। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए 30 जनवरी को शहादत दी थी गांधी जी ने, और 30 का आधा देश से ही समर्पित है ना, देश से रिलेटेड है। तो 15 जनवरी को जो है वो थल सेना दिवस मनाया जाता है। 12 को क्या युवा दिवस मनाया जाता है, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। देन उसके बाद देखिए आते हैं 23 और 15 और 30 के बीच में आता है 23 जनवरी। ओके, 23 जनवरी को क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस। सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस 23 को मनाया जाता है। लिख लीजिए सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस। देन इसके बाद 23 जनवरी के बाद 24 जनवरी, ये एक अद्भुत दिन है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ओके, नेशनल गर्ल्स डे। देन इसके बाद है 24 जनवरी के बाद 26 जनवरी, तो सब लोग जानते हैं रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को। एंड देन उसके बाद 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत हुई थी। महात्मा गांधी जी गए थे इस दुनिया को छोड़ करके। ओके, 30 जनवरी। तो ये जो दिवस कहलाया जाता है इसे शहीद दिवस बोलते हैं। लिख लो इसे शहीद दिवस। ओके, इसे शहीद दिवस भी बोलते हैं। और इसी दिन होता है कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। कुष्ठ रोगों के उपचार के लिए जो दिवस होता है वो इसी दिन मनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। देन उसके बाद आ जाइए फरवरी में। आइए फरवरी की लिस्ट की बात कर लेते हैं। ओके, फरवरी में कौन कौन से डेज होते हैं आइए देख लेते हैं। ये जनवरी की बात हो गई है। ओके, जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, मेन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, युवा दिवस जो है 12 जनवरी को होता है। ठीक उसके 3 दिन बाद थल सेना दिवस 15 जनवरी को होता है, और 15 का जस्ट डबल कर दीजिए 30, तो 30 को क्या होता है बच्चों लोग, 30 को होता है आपका कौन सा दिवस मैंने बताया, 30 को शहीद दिवस। यस एग्जैक्टली, शहीद दिवस होता है 30 को। चलिए आ जाइए, उसके आगे जनवरी हो चुका है, अब फरवरी में चलते हैं। फरवरी में पहली डेट लिख लीजिए 1 फरवरी। 1 फरवरी क्या होता है भाई, 1 फरवरी को होता है तटरक्षक दिवस होता है इस दिन। ओके, मतलब जो कोस्ट गार्ड होते हैं अपने, उनके लिए जो दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस। और कल्पना स्मृति दिवस, यस कल्पना स्मृति दिवस। देन उसके बाद 14 फरवरी, ये तो जानते होंगे, युवाओं की अक्षय तृतीया जिसे बोलते हैं, वैलेंटाइन डे, मगर इसका पूरा नाम है सेंट वैलेंटाइन। उनके नाम के आधार पर बनाया जाता है ये सेंट वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को। फरवरी चल रहा है तो फरवरी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 को देख लिया आप लोगों ने, 1 को मनाया जाता है तटरक्षक दिवस। देन उसके बाद 14 को सेंट वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और देन उसके बाद और कौन सी डेट आती है भाई फरवरी में, देखिए 24 फरवरी। यस 24 फरवरी। ओके, 24 फरवरी को क्या आया था हमारे देश में, या 24 फरवरी को आया था हम लोग के देश में जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ओके,
यस, तो लिख लीजिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो यस, 24 फरवरी को ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस। तो 23 का कनेक्शन 24 का कनेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए मैंने बना दिया। फिर 28 फरवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में बनाया जाता है? रमन, सीवी रमन डायरेक्ट साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या खोज की थी? रमन इफेक्ट की खोज की थी। ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट था, मतलब प्रकाशिकी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने खोज की थी रमन इफेक्ट की, उसमें मनाया जाता है उनकी याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए, तो यहाँ पर हुए अपने फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज कंप्लीट हो गए हैं और अब देखते हैं मार्च। ओके, मार्च का महीना कितने दिन का होता है? 31 डेज़ का होता है। तो मार्च में आइए, मार्च में कितनी तारीख को क्या होता है? मार्च में 8 मार्च बहुत इम्पॉर्टेंट डेज है, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 8 मार्च को। ओके, देन उसके बाद आ जाइए 15 मार्च। 15 मार्च को क्या होता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। देन 21 मार्च को आ जाइए, 21, तो ये 15 हो गया। देन उसके बाद आ जाइए 21 मार्च को। ओके, 21 मार्च, स्क्रीन थोड़ी सी। ओके, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को बनाया जाता है राष्ट्रीय वानिकी दिवस। वानिकी मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड। 21 के बाद 23 मार्च। 23 मार्च को क्या बनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ओके, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन आ जाइए मार्च के बाद अप्रैल में आ जाइए। तो कौन कौन सी डेट देख ली मार्च में? 8 देख ली, 15 देख ली, 21 देख ली और उसके बाद 23 देख ली, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ओके, देन अप्रैल में आ जाइए। अप्रैल, APRIL, अप्रैल में देखिए कौन कौन से डेट होते हैं। अप्रैल में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। ओके, अप्रैल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट आता है बच्चा लोग 7 अप्रैल। यस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। देन उसके बाद 18 अप्रैल को आता है विश्व हेरिटेज डे, यानी कि विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल को, 7 के बाद 18 पे आ जाइए। 18 के बाद 22 अप्रैल, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया बेटा, 22 अप्रैल। ओके, विश्व अर्थ डे। ओके, नेक्स्ट, सॉरी बेटा, ये बनाया जाता है अर्थ डे। यस, अर्थ डे बोलते हैं इसको, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व बोल गया मैं, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे बोलते हैं अपन वर्ल्ड अर्थ डे। ओके, देन वर्ल्ड अर्थ डे के बाद आ जाइए 1 मई। एक, अब अप्रैल हो चुके हैं ना, 22 अप्रैल तक पहुंच चुके हैं। हाँ, अब उसके बाद आ जाइए मई में। ओके, तो मई में देखिए कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। मई, MAY। तो मई में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैं बता देता हूं आपको। मई में 1 मई बेटा मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 मई मजदूर दिवस। यस, मजदूर दिवस मतलब डी ग्रेड जो जॉब वर्कर्स होते हैं उनके सम्मान में मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को मई दिवस भी बोलते हैं। यस, मई डे, मई डे, उनके मजदूरों के सम्मान में इसको मजदूर दिवस भी बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 3 मई। 3 मई को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई। फिर उसके बाद 11 मई नेशनल, ओके, नेशनल इंजीनियर्स डे। ओके, 11 मई ना इंजीनियरिंग डे बोलेंगे, इंजीनियर्स डे नहीं। 11 मई को बोलते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 13 मई राष्ट्रीय एकता दिवस। 13 मई राष्ट्रीय एकता दिवस। बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले बताता जाऊंगा लिख करके जो इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस मतलब कि नेशनल यूनिटी डे। ओके, देन 17 मई को आता है विश्व दूर संचार दिवस। देन 21 मई को आता है आतंकवाद विरोध दिवस। 21 मई आतंकवाद विरोध दिवस। देन 31 मई विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस। यस, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 मई को और 1 मई, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। 31 मई को बोलते हैं अपन विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस। देन उसके बाद आ जाइए जून में। जून में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है 5 जून से। 5 जून को क्या होता है बेटा? 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और 5 जून के बाद जून की ही बहुत अच्छी डेट 21 जून जो हमारे इंडिया से ही शुरू हुआ, नेशनल योगा डे, विश्व योग दिवस,
नेशनल योगा डे। 5 जून के बाद 21 जून को नेशनल योगा डे। चलिए देन उसके बाद आ जाइए जुलाई में आ जाते हैं। तो जुलाई में जो डेट्स हैं, जुलाई में डेट्स में बात करते हैं। देखिए 1 जुलाई, जी हाँ 1 जुलाई को क्या होता है बच्चों, डॉक्टर्स डे होता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है। देन उसके बाद फर्स्ट में एक और एक 11 जोड़ दो तो होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ओके देन 12 जुलाई को उसके बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, यस। फिर उसके बाद 26 जुलाई को होता है करगिल स्मृति दिवस, 26 जुलाई को होता है कारगिल स्मृति दिवस। फिर उसके बाद अगस्त में आ जाइए तो 15 अगस्त आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस। 20 अगस्त को होता है सद्भावना दिवस, जो राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त में राजीव गांधी जी की जयंती के आधार पे मनाया जाता है। राजीव गांधी जी की जयंती के आधार पे जो दिवस मनाया जाता है दैट इज कॉल्ड सद्भावना दिवस। देन 29 अगस्त पे आ जाइए। 29 अगस्त है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, और मेजर ध्यानचंद जी की जयंती का जो दिवस होता है उसे कहते हैं अपन राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती जो है राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, और इस दिन पे खेल पुरस्कार भी मिलते हैं, है ना। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन ही खेल पुरस्कार जो होते हैं वो राष्ट्रपति प्रदान करते हैं हमारे देश के खिलाड़ियों को। देन 5 सितंबर हर कोई जानता है शिक्षक दिवस होता है, और शिक्षक साक्षरता बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। देन 8 सितंबर के बाद आ जाइए 14 सितंबर, बहुत ही अच्छा दिन, हिंदी दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस, यस ठीक है। 14 नवंबर होता है बाल दिवस, और 14 सितंबर होता है हिंदी दिवस। ओके, और 14 फरवरी होता था सेंट वैलेंटाइन डे या वैलेंटाइन डे। 14 सितंबर हो गया हिंदी दिवस। देन 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। फिर आ जाइए अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में होता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध विकास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध विकास दिवस। देन इसके बाद 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती, जिसे जाना जाता है विश्व अहिंसा दिवस, वर्ल्ड पीस डे। शायद आप जानते नहीं होंगे कि अगर वर्ल्ड पीस डे आ गया एग्जाम में तो आप क्या टिक करेंगे, वर्ल्ड पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देन उसके बाद अक्टूबर लग जाता है, तो अक्टूबर में क्या चलता है, 8 अक्टूबर को है वायुसेना दिवस, यस अभी निकला है वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। फिर 9 अक्टूबर को मिलता है विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड डाक डे। देन 16 अक्टूबर जो है 16 अक्टूबर को चलता है विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को है विश्व खाद्य दिवस। देन 24 अक्टूबर में है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ओके, यूनाइटेड नेशंस डे की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर में, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस। देन अक्टूबर का लास्ट डे 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है, 31 अक्टूबर। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय संकल्प दिवस, और सरदार पटेल की भी स्मृति इसी दिन मनाई जाती है। ओके, सरदार पटेल की स्मृति में इसको बोला जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो 31 अक्टूबर के दिन 2 डेज पड़ते हैं एक साथ। 31 अक्टूबर को 2 चीज़ें पड़ती हैं, एक है राष्ट्रीय संकल्प दिवस और एक है राष्ट्रीय एकता दिवस। देन इसके बाद नवंबर पे आ जाइए, तो नवंबर में एक डेट है 14 नवंबर बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति मनाया जाता है। देन आ जाइए दिसंबर में, दिसंबर में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1 दिसंबर, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय विश्व एड्स दिवस, नॉट राष्ट्रीय, वर्ल्ड एड्स डे। ओके, देन उसके बाद आ जाइए 1 दिसंबर के बाद आ जाइए आप 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को देखिए 8 अक्टूबर को क्या पड़ा, वायुसेना दिवस, 8 का आधा होता है 4, तो 8 का आधा 4, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, नौसेना दिवस। ओके, देन 4 के बाद 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस, 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। 10 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट डेज है मानवाधिकार दिवस, यस राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को बोलते हैं अपन क्या, सुशासन दिवस। क्या बोलते हैं, सुशासन दिवस।
पंडित अटल बिहारी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर के दिन में, तो उनकी स्मृति में सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं, बहुत ही ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसमें खासकर नौसेना दिवस, थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस इत्यादि ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनको आप लोग थोड़ा याद करके रख लीजिएगा अच्छे से। चलिए